हाय फ्रेंड, मैं असिस्टेंट लोको पायलट नंदलाल मौर्य आपकी यूट्यूब में स्वागत करता हूं। मैं आप लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूं। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। 66 नंबर का क्वेश्चन है और 65 तक का प्लेलिस्ट में मैं डाल चुका हूँ, उसमें आप लोग देख सकते हैं। और सभी क्वेश्चन RX अग्रवाल के ही है, उसमें आप उस बुक को देख सकते हैं। देखिएगा क्वेश्चन 66 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन: एक फर्नीचर विक्रेता ने 720 रुपये की दर से 2 कुर्सियां बेची। उसमें से एक कुर्सी पर 20% लाभ पर तथा दूसरी कुर्सी पर 20% हानि हो गई। इस सौदे में कितने प्रतिशत लाभ हुआ अथवा हानि? तो इस तरह टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दो तरह से सॉल्व कर लगा सकते हैं। आप जिस तरह से समझ में आए उस तरह से लगा सकते हैं। इसमें यहाँ से इसे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि 720 रुपये है, इतने में बेचा। सिर्फ हमको पूछ रहा था कितने % लाभ हुआ अथवा ऑप्शन दिया है 4%, 4 हानि, 4% लाभ, 10%, और इनमें से कोई नहीं, या ना हानि हो रहा ना लाभ। इस तरह से तो देखेंगे कैसे। पहले तो एक फार्मूला है, उसको लिख सकते हैं x + y और प्लस XY/100। इस पे भी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये बहुत आसान है, ये सभी लोग सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। और ये जो मान दिया गया है, अगर प्रॉफिट लिखा है तो प्लस में लिखेंगे 20%, अगर लॉस लिखा है तो लिखेंगे माइनस में 20%। बस इतना ही करना है। और जो प्रॉफिट है आपको इसको x मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं y। अब इसका मान को इस मान को इसमें पुट कर सकते हैं, तो 20 - 20 और प्लस 20 + 20/100। अरे सॉरी, यहाँ मल्टीप्लाई का निशान है, मल्टीप्लाई। 2 जीरो नीचे, 2 जीरो ऊपर कट जाएगा और 20 से 20 कट जाएगा। आपका आंसर हो जाएगा माइनस। देखिए यहाँ पर माइनस हो जाएगा, क्योंकि 1 + 1 माइनस में है। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो प्लस में हो रहा है और लॉस हो रहा है तो माइनस में, तो ये माइनस लिखा हुआ है। तो 2 दूनी 4%, ये 4% क्या हो रहा है? हानि हो रहा है। इसका मतलब इसको लिख सकते हैं 4% हानि। इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका ए ऑप्शन सही है। तो इस तरह से सॉल्व करेंगे। दूसरा तरीका और क्या कर सकते हैं, देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। 20% का फ्रैक्शन करेंगे। 20% फ्रैक्शन 1/5 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो 20% है वो 5 का 20% 1 है, 5 का 20% 1 है। इसका मतलब ये हुआ कि 5 जो है CP आपका दिया गया है और 1 जो दिया गया है आपका दिया गया है कितना? प्रॉफिट। अगर लॉस हो रहा है तो L लिखेंगे और प्रॉफिट हो रहा है तो P लिखेंगे। अब यहाँ से हमको CP, अब हम इसे लिखें CP और यहाँ SP। तो CP कितना है? कास्ट प्राइस जो दिया गया है वो दिया गया है 5, और कितने में बेचा? 5 में उसने खरीदा था। 1% का लाभ हुआ तो 5 × 1 = 6 का उसको लाभ हो गया। अब इसी तरह से क्या है, 20% का लॉस हो रहा है। 20% का लॉस हो रहा है, इसका मतलब CP आपको फ्रैक्शन हो जाएगा 1/5। 1% का लॉस हो रहा है तो 5 में से 1 घटा देंगे तो उसको बेचा कितने में? 4 यूनिट में। इसका मतलब यहाँ SP जो हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा, क्योंकि 1% का लॉस हो रहा है। तो अब यहाँ से लिख सकते हैं CP कितना है? 5 दिया गया है और SP आपका 4 दिया गया है। हम दोनों तरफ ऊपर नीचे क्या करेंगे, इसका मतलब 4 × 6 = 24 हो जाएगा और ये हो जाएगा 5 × 25। इस तरह से इसको निकाल सकते हैं। अब यहाँ से ये देखिएगा CP आपका 25 यूनिट है और SP आपका 24 यूनिट है। इसका मतलब CP आपका 24 यूनिट का लिया था और 25 यूनिट का लिया था, 24 यूनिट में उसने बेच दिया। इसका मतलब कितने का लॉस हुआ? 1 यूनिट का लॉस हो गया।
कितने का? 1 यूनिट का लॉस हो गया माइनस में, क्योंकि 25 में खरीदा था 24 में बेचा तो आपको 1 यूनिट का लॉस हो गया। अब 1 यूनिट का परसेंटेज निकाल रहे हैं। 1 यूनिट का परसेंटेज निकालेंगे किस पे? 25 पे, क्योंकि आपको कास्ट प्राइस पे ही निकाला जाता है। तो 100 पे काट देंगे तो 4 आ जाएगा। 25 चौका 100 बराबर 4 यूनिट। तो ये 4%। हाँ, यहाँ पर माइनस लिखा था इसलिए यहाँ माइनस लगा दिया गया है, इसलिए यहाँ। तो आप इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं और इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, दोनों तरह से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 67 नंबर का क्वेश्चन। 67 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। एक व्यक्ति 75 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से कुछ चावल खरीदता है। इसमें से 10% चावल खराब हो जाता है। शेष चावल किस भाव से बेचे कि उसे 20% का लाभ हो? ऑप्शन 90, 80, 100 दिया गया है। तो देखें कैसे सॉल्व करेंगे। मान लेते हैं कि चावल x किलो चावल खरीदना है। चावल खरीदा, मान लेते हैं x किलो चावल खरीदा और वह जो भाव था 1 केजी का दाम क्या था? 1 केजी का दाम था 75 रुपये। तो ऐसे 100 x केजी का दाम हो जाएगा कितना? तो कुल क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 75x हो जाएगा। ध्यान दीजिए, 1 केजी का दाम 75 दिया हुआ है और मान लेते हैं x किलो चावल उसने खरीदा था, तो कुल चावल कितने रुपए का हो जाएगा? 75x रुपए में हो जाएगा। अब कह रहा है बिक्री योग्य चावल। अब इसमें कह रहा है बिक्री योग्य चावल, जो ये चावल है, ये जो चावल है, ये कह रहा है इसमें से 10% चावल खराब हो गया, तो बचा कितना? शेष शुद्ध चावल। शुद्ध चावल कितना हो जाएगा? x का 90/100, तो ये हो जाएगा 9x/10। किलोग्राम। जो 10% चावल खराब हो गया है तो बचा कितना? 90, तो 9x/100 केजी हो गया। अब कह रहा है जो ये आपका क्रय मूल्य जो दिया गया है, ये जो क्रय मूल्य दिया है, इस पे 20% उसको लाभ कमाना चाहता है। इस पे 20% लाभ कमाना चाहता है, तो 20% लाभ से विक्रय मूल्य, 20% लाभ हो रहा था, कमाना चाहता है, तो कितना हो जाएगा? 75x गुणे 120/100। यह हो जाएगा 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 24, ये 12 हो गया। ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 5। 5 से काट दें इसको, 5 के 9 5, 5 25, 15 छक्का 90x। इसका मतलब क्या हुआ? 20% लाभ जब कमा रहा था तो उसको रुपया जो हो जाएगा कितने का? 90x रुपये। अब कह रहा है इस चावल का बिक्री भाव कितना है? तो कह रहा है ये किस भाव से बेचे कि उसे 20% का लाभ हो। तो यहां से हम लिख सकते हैं 90x गुणे 100। अच्छा, इस चावल का बिक्री भाव, इस चावल का
बिक्री भाव हो जाएगा 90x गुणे 10/9x। तो क्या करेंगे, ये जो मान है शुद्ध जो चावल है इससे भाग दे देंगे, तो आपका मान वैल्यू आ जाएगी। x से x कट जाएगा, 9 से 90 कट जाएगा, बराबर 100 रुपये प्रति केजी कि भाव से उसको बेचना होगा तो 20% का लाभ होगा। तो इस तरह से इसको लगा सकते हैं। ये ऑप्शन नंबर 10 है। फिर से समझिए, एक व्यक्ति 75 रुपये प्रति केजी की दर से कुछ चावल खरीदता है, इसमें से 10% चावल खराब हो जाता है, शेष चावल किस भाव से बेचे कि उसे 20% का लाभ हो। तो मान लेते हैं x किलोग्राम चावल खरीदा और 1 केजी का दाम 75 रुपया है, तो x केजी का दाम हो जाएगा, क्रय मूल्य आपका 75x हो जाएगा। शेष शुद्ध चावल क्या है, x केजी चावल था, इसमें से 10% चावल खराब हो गया। ये जो माना गया था ये 10% चावल खराब हो गया, 10% चावल खराब हो जाने से 9x/10 हो गया। अब ये जो मान दिया गया है, ये 75 जो दिया है क्रय मूल्य, आपको इसको विक्रय मूल्य निकालेंगे 20%, एसपी निकालेंगे 20% का, तो ये 75x गुणे 120/100 हो जाएगा। हल करेंगे तो 90x रुपये हो जाएगा। ये आपका क्या हो गया, सीलिंग प्राइस हो गया। अब कह रहा है कि ये 90x जो रुपये है इसको किस भाव से बेचे कि उसको 20% का लाभ हो। तो ये क्या कर सकते हैं, ये जो आपका दिया गया है 9x/10, इसमें इसको उल्टे निशान से गुणा कर देंगे तो 100x रुपये प्रति केजी के हिसाब से उसको बेचना होगा, तो उसे 20% का लाभ होगा। तो आपका ये आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। इस तरह से इसको सॉल्व कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए 68 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा है। एक कुकर 16% लाभ पर बेचा गया, यदि उसे 20 रुपये अधिक में बेचता तो लाभ 20% होता है। कुकर का क्रय मूल्य बताइए। तो बेचता तो लाभ 20% होता, कुकर का क्रय मूल्य बताइए। देखें, मान लेते हैं सीपी क्या होता है, मान लेते हैं सीपी इसका मान लेते हैं 100 यूनिट मान लेते हैं। 100 यूनिट मान चलिए, बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। 100 यूनिट मान के चलते हैं और 100 यूनिट पे 16% लाभ कमा रहा है, इसका मतलब 16% का लाभ कमा रहा हो। 16% का लाभ कमा तो हो जाएगा कितना, 116 यूनिट। कितना हो जाएगा, 116 यूनिट हो जाएगा। अगर वह 20% लाभ अधिक होता, 20 रुपये अधिक में बेचता तो 20% उसको अधिक मिलता है। इसी को अगर 20 रुपये में अधिक में बेचता तो उसे 20% लाभ होता, तो 120 हो गया यूनिट। 16% लाभ पर बेचता तो 116 हो जाता है, 20% में बेचता तो 120 हो जाता है। और दोनों में जो डिफरेंस दिया गया है वो आपका दिया गया 20 रुपये। इन दोनों में डिफरेंस कितना है, 4 यूनिट का। 4 यूनिट का, और 4 यूनिट जो रिप्रेजेंट कर रहा है कितना, 20 रुपये। 20 रुपये एक यूनिट करेगा कितने में, 4 पंचे 20, 5 रुपये। इसलिए 100 यूनिट हो जाएगा कितना, 500 यूनिट, 500 रुपये हो जाएगा। तो आपका यहाँ लिख सकते हैं एक यूनिट की वैल्यू 5 रुपये, 100 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा, 500। तो ये आपका हो जाएगा 500 रुपये। तो ये आपका सीपी हो जाएगा। पूछ रहा था सीपी कितना है, तो 500 रुपये है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। इस तरह से इसको लगा सकते हैं। दोनों का जो अंतर दिया है 4 यूनिट की वैल्यू दिखा रहा है 20 रुपये। एक यूनिट की वैल्यू 4 पंचे 20, 5 यूनिट, तो 100 यूनिट की वैल्यू 500।
तो पूछ रहा कि हम क्या माने हैं, 100 यूनिट माने हैं ना, 100 यूनिट माने हैं, तो 100 यूनिट की वैल्यू कितना रुपया हो जाएगा, रुपये में चाहिए तो 500 का गुणा कर देंगे तो ये 100 का गुणा करेंगे तो ये 500 हो जाएगा, 500 रुपये हो जाएगा, तो CP 500 रुपये हो जाएगा। चले अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए 69 नंबर का क्वेश्चन देखें। एक व्यक्ति ने एक टीवी सेट 9400 रुपये में बेचा, इससे उससे कुछ हानि हुई। उसने दूसरा टीवी सेट 10,600 रुपये में बेचा तथा इस बार उसका लाभ पिछली हानि से दुगना था। तो एक टीवी सेट का क्रय मूल्य क्या है, मान लेते हैं क्रय मूल्य क्या है, CP मान लेते हैं X है, हमको पता नहीं है, और इसने कितने 94 में बेचा था, इसका मतलब ये SP आपका दिया है 94, और दूसरा क्या कह रहा है, इसका भी CP हमको पता नहीं है, तो मान लेते हैं X रुपये है, और SP जो दिया गया है आपका 10,600 रुपया। ये कह रहा एक व्यक्ति ने एक टीवी सेट 9400 रुपये में बेच दिया, तो 9400 में बेच दिया, और हमको CP पता नहीं है कितने का को उसने खरीदा था, तो मान लेते हैं CP X रुपये है। अब इस प्रकार उसने कुछ हानि हो गई थी, इस पर हानि हो रहा था। हानि का फार्मूला क्या होता है, लॉस बराबर होता है CP माइनस SP, CP माइनस SP, और प्रॉफिट का फार्मूला कितना है, SP माइनस CP, ये होता है, हमको इसी पे रखना है। अब यहाँ कितना है, CP कितना दिया गया है, X मान लेते हैं, और ये है 94, और आपका यह है कितना, SP कितना है 10,600, और CP है X, ये हो गया। इसी पे रख दिया, दोनों का इक्वल करना है। इक्वल कब होगा, पिछली हानि से दुगना था, पिछली हानि से ये दुगना है, तो इसमें 2 का गुणा कर देंगे, तो दोनों में 2 का गुणा कर देंगे, एक तरफ कर देंगे। अब ये इसको मिटा देता हूँ, ये समझाने के लिए था। अब इसी को सॉल्व कर लेंगे, 2x 0 0 8 और 9 दूनी 18, और ये हो जाएगा 0600, इसको इधर ले आएंगे तो 3x हो जाएगा, और ये हो जाएगा 10,600 और प्लस 18,800। x बराबर इसको जोड़ लेंगे 0 0 8 6 14 9 और 2 3, तो यहाँ से x बराबर निकाल सकते हैं 29400, 3 से काट देंगे, 3 9 27 और 3 8 24, तो x बराबर आपका हो जाएगा 9800। तो आपका ये आंसर हो जाएगा 98, ऑप्शन नंबर आपका ऐसे ही है। इसका मतलब देखिए 9800 रुपये में खरीदा था और बेचा उसे 9400, तो इस तरह से उसको क्या हुआ था, हानि हो गया था। तो इस तरह से आपका CP हम क्या माने हैं, CP माने थे X, तो CP की वैल्यू हो जाएगी 98, ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन सही है। इस तरह से इसको निकालेंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सत्तर नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। एक व्यक्ति ने 2 वस्तुएं 99 रुपये में प्रति वस्तु की दर से बेचता है, उसे एक पर 10% मिला और दूसरी पर 10% की हानि होती है। एक व्यक्ति 2 वस्तुएं 99 रुपये प्रति वर्ष की दर से बेचता है, इसने एक पर 10% का लाभ, दूसरे पर 10% हानि होता है। तो कुल सौदे पर लाभ अथवा होगा हानि। तो इस तरह से भी क्वेश्चन इसको सॉल्व कर सकते हैं, x + y और प्लस XY/100।
इस पे लगा सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, x क्या मान लेते हैं, जो लाभ हो रहा है उसको मान लेते हैं 10% लाभ हो रहा है, और y को मान लेते हैं -10%, तो हानि हो रहा है। इस मान को यहाँ पर पुट कर देंगे तो 10 -10 गुणे 10/100, 2 जीरो ऊपर 2 जीरो नीचे कट जाएगा, यहाँ से 10 से 10 कट जाएगा, हो जाएगा -1। इसका मतलब 1% की हानि हो गई। तो आपका ये फार्मूला इसी को निकालना था, 1% की हानि। तो इसको लगा सकते हैं, शॉर्ट ट्रिक में है, इसको लगा सकते हैं आप लोग, और सबसे आसान तरीका है, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, मात्र 2-3 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी व्यापारी, देखिए अगला क्वेश्चन, एक व्यापारी किसी वस्तु को उसकी लागत से 10% वृद्धि करके बेचता है, इसके बाद वह उसके मूल्य में 10% की कमी कर देता है, इस व्यापारी को लाभ होता है या हानि? तो सेम उसी तरह से क्वेश्चन है, सिर्फ इसी पे रखेंगे x + y + xy/100, इसी पे मान रख देंगे। अगर लाभ हो रहा है तो प्लस लिखेंगे, अगर हानि हो रहा है तो माइनस लिखेंगे। तो 10 -10 गुणे 10/100, 2 जीरो नीचे 2 जीरो ऊपर कट जाएगा, यहाँ से ये कट जाएगा, तो हो जाएगा -1। इसका मतलब 1% की कमी आ जाएगी। दोनों क्वेश्चन उसी तरह से सॉल्व किए गए हैं, ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 72 नंबर का क्वेश्चन है, किसी वस्तु को बेचने पर एक व्यक्ति को उसके विक्रय मूल्य के 25% के बराबर लाभ होता है, उसका लाभ ज्ञात कीजिए। तो देखें कैसे निकालेंगे। लिखा है विक्रय मूल्य के 25%, तो विक्रय मूल्य मतलब एसपी के 25%, तो 25% का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 1/4 किसके बराबर है, लाभ के बराबर है। जैसे कह रहा है वैसे ही करना है। किसी वस्तु को बेचने पर एक व्यापारी को उसके विक्रय मूल्य के 25%, विक्रय मूल्य तो विक्रय सीपी के 25% 1/4 के बराबर लाभ होता है, लाभ पी लाभ होता है। बस इतना ही करना है। इसको लिख सकते हैं एसपी और नीचे पी लिख सकते हैं। पी को इसके नीचे ले जाएंगे और 4 को ऊपर ले जाएंगे, 4/1 हो जाएगा। 4 को यहाँ ले जाएंगे, 1 को इसके नीचे ले जाएंगे। अब ये जो दिया गया है आपका, दिया गया है कितना, पी प्रॉफिट दिया है 1 और सीलिंग प्राइस दिया गया है 4 और प्रॉफिट दिया है 1। इसका मतलब यहाँ एसपी बराबर दिया गया है 4 और प्रॉफिट आपका दिया गया है 1, तो सीपी आपका कितना हो जाएगा 3। क्योंकि प्रॉफिट और कास्ट प्राइस दोनों को जोड़ लिया जाता है तो हो जाता है सीलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य हो जाता है। अब पूछ रहा है उसका लाभ होगा 1, तो प्रॉफिट परसेंटेज बराबर हो जाता है प्रॉफिट गुणे 100/सीपी, इसी पे रख देंगे। तो 1 प्रॉफिट आपका कितना है, 1 है, 100 का गुणा हो जाएगा और सीपी आपका 3 है, ये हो जाएगा 33 सही 1/3% लाभ। तो आपको ऐसे निकाल सकते हैं। ऑप्शन नंबर आपका डी सही है। इस तरह से इसको निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए 73 नंबर का क्वेश्चन देखिए। कह रहा किसी व्यापारी ने अपने 3/4 माल को 20% लाभ पर तथा शेष को क्रय मूल्य पर बेच दिया। इस संपूर्ण माल की बिक्री पर उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? तो देखें, पहले हम क्या करेंगे, 3/4 क्या है, 3/4 और शेष जो बचा कितना, 1/4। तो इसको ऐसे मान कर लेंगे, इसका ऐसा मान कर लेंगे कि वो दोनों काटने में कट जाए। तो अगर हम क्या करें, इसमें 400 का गुणा कर दें और इसमें भी 400 का गुणा कर देंगे तो मान में कोई परिवर्तन नहीं है। तो हम ये मान लेते हैं कि आपका जो
क्या है, क्रय मूल्य आपका है, टोटल क्रय मूल्य में कितना है, 100 रुपये मान लेते हैं। क्या है, टोटल 100 रुपये है, 400 रुपये, सॉरी 400 रुपये है, क्योंकि इसको काटने में आसानी होता है। 3/4 है, 4 का अगर 400 का काटेंगे तो ये हो जाएगा 300, और इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 100। हो गया ना। अब इस पे कह रहा है कि 3/4 जो दिए गए हैं, इस पे उसको 20% का लाभ हो रहा है। तो ये 300 का 120/100, 2 जीरो कट जाएगा, 12×3 = 36। उसने कितने में बेचा, 360 रुपये में बेच दिया। और इसको क्या किया, इसने जितने का वो लाया था उतने का ही बेच दिया, क्रय मूल्य पर सीपी पे ही बेच दिया। अब कह रहा है कि सौदे में बताइए लाभ हुआ कि हानि हुआ। इसको 3/4 भाग को 360 रुपये में बेच दिया, और जो बस शेष बचा 1/4 जो बटा वो 100 रुपये में उसको ऐसे ही दे दिया। तो दोनों अगर जोड़ लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 360 460 हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ एसपी आपका कितना हुआ है, 460, और सीपी आपका दिया है 400। कितना माने हैं, 400 रुपये माने, 400 रुपये माना था उसने। 3/4 भाग को 360 रुपये में बेचा, और जो शेष बचा 1/4 उसको 100 रुपये में ही उसने बेच दिया, मूलधन पे ही बेच दिया। तो दोनों जोड़ेंगे तो जोड़ने के बाद 460 रुपये आ गया, और ये आपका 400 रुपया। इसका मतलब 400 रुपया और 460 रुपये, इसका मतलब लाभ कितना हो रहा है, 60 रुपये का। 60 रुपये का लाभ हो रहा है किस पे, 400 रुपये। परसेंटेज निकालना है, 0 से 0, 2 से काटेंगे 20 हो जाएगा, 2×3 = 6 और 2×5 = 10, 1 0 कट जाएगा, और ये इससे काटेंगे तो ये हो जाएगा 2×5 = 10। इसका मतलब 15%। तो 15% का लाभ हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही है। इसको इस तरह से लगा, इन दोनों को जोड़ लेंगे तो 460 रुपये। आपका क्रय मूल्य कितना है, 400 रुपये मांगे थे, इसका मतलब 60 रुपये का लाभ हुआ। तो प्रॉफिट कितना हुआ है, 60 रुपये का हुआ, और सीपी आपका कितना है, 400 है। तो आपको परसेंटेज निकाल सकते हैं 15% प्रॉफिट आपका, इस तरह से इसको निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे 74 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। एक बेईमान व्यापारी अपना माल क्रय मूल्य पर ही बेचता है, फिर भी वह कम तौल कर 25% का लाभ अर्जित करता है। तो 1 किलोग्राम के स्थान पर वह कितने किलो बाट का प्रयोग करता है। तो किलोग्राम है, तो 1000 ग्राम बराबर मान लेते हैं 1000 रुपये। मान में कोई परिवर्तन नहीं है। 1000 रुपये को 1000 किलोग्राम को मान लेते हैं कि 1000 का सामान लाता है और 1000 में वो बेच देता है। कह रहा है वह क्रय मूल्य पर ही बेच देता है, तो वो जितने का लाया था उतने का ही बेच देता है। मतलब 1000 के वस्तु को 1000 रुपये में वो क्या है, बेच देता है। जितने में ही लाया था वो इतने में ही बेच देता है। तो 1 किलोग्राम है, 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम। तो कह सकते हैं कि 1 किलोग्राम बराबर 1000, तो 1000 का सामान लाया था, 1000 रुपये में उसने बेच दिया। अब कह रहा है फिर भी वह उसे तौल कर 25% का लाभ अर्जित करता है। कितने किलोग्राम का उसने बाट का प्रयोग किया। तो ये जो है आपका 25% लाभ अर्जित करता है। 25% लाभ अर्जित करने का मतलब हुआ 25% मतलब 1000 ग्राम के स्थान पर 25% का 125/1/4 इसको काटेंगे तो 2
4 दूनी 8 और 4 पंचे 20, 250। %25 लाभ अर्जित करने का मतलब कि 250 ग्राम का बांट कम का प्रयोग करता है। तो करते कितने का कर रहा है? 25 चौका 4, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। इसको मिटा देंगे, यहाँ से लिख सकते हैं जब मतलब 1 किलोग्राम वस्तु 1000 रुपये में, तो 1000 रुपये में उसने बेच दिया, 1000 रुपये में ही बेच दिया। अब लेकिन कह रहा है कि कितने किलोग्राम का बांट का प्रयोग करता है, तो 25% का फ्रैक्शन हम कह सकते हैं। 25% का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा? 1/4। तो आप लिख सकते हैं 1000 गुणे 25% का फ्रैक्शन मतलब 1 यूनिट की ज़्यादा वो करवा रहा है। और हमको क्या कर रहा है, कितने किलो का बांट का प्रयोग किया, उसने CPSP कितना, कास्ट प्राइस कितना रखा। तो क्या किया, इसको पलट दीजिए, तो 4/5 कर दीजिए, 4/5। ये क्या है, ग्राम में आ रहा। अभी इसको काटेंगे, 5 दूनी 10, 200 हो जाएगा, ये हो जाएगा 800 ग्राम, 800 ग्राम का। इसका मतलब 25% का लाभ कमा रहा था। 25% का लाभ कमाने का मतलब कि 1 यूनिट ज़्यादा वो कमा रहा है, 1 यूनिट ज़्यादा कमा रहा है। तो इसको अगर हम पलट देंगे, क्या करेंगे, ये हो जाएगा 5/4। तो ये आपका CP है और ये आपका SP है, ESP है। अब यहाँ क्या कर सकते हैं, यहाँ भी ऐसे भी लिख सकते हैं, 1000 जो वैल्यू है, सीधे यहीं से कर सकते हैं। CP आपको मल्टीप्लाई कर देंगे, पलट दीजिए, 5/4 का गुणा कर देंगे तो 800 ग्राम आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका C सही है, D सही है। इस तरह से इसको लगा सकते हैं। सीधे करना क्या है, 5/4 जो दिया है, 4/5 का मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद में आपका ये 800 ग्राम आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका D सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए 75 नंबर क्वेश्चन है, लास्ट का क्वेश्चन। एक दुकानदार ने बिजली के प्रेस पर 10% लाभ पर बेची। यदि उसने इसे 10% कम में खरीदा होता तो 16.50 रुपये कम में बेचा हो तो उसे 10% लाभ होता। बिजली के प्रेस का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं कि यहाँ पर CP जो है 100 यूनिट का है, 100 यूनिट मान के चलते हैं। और 100 यूनिट पर क्या कह रहा है, 10% लाभ पर बेची। एक दुकानदार बिजली के प्रेस को 10% लाभ पर बेच दी। 10% लाभ पर बेच दिया तो इसका मतलब 10% 110 यूनिट हो गया। यदि उसे 10% कम में खरीदा होता है, 10% कम में खरीदा होता है तो 90 हो जाता है। और उसकी जो वैल्यू आपको दिया गया है, कम में खरीदा होता तो 16.50 रुपये कम में बेचता तो उसे 10% का लाभ होता। तो 110/100, ये आपका 10% कम में खरीदा और फिर उसके बाद में 10% लाभ हो जाता है। तो 10% का लाभ उसको काटे देंगे 2 जीरो, तो 99 हो जाएगा। अब यहाँ से देखेंगे कितनी यूनिट की ज़्यादा है, 110 में से 99 घटाएंगे तो 11 यूनिट हो जाएगा। और 11 यूनिट की वैल्यू है 16.50, ये दिया गया है, ये आपका दिया गया है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगी, 11 कम 11 और 11 × 55, तो 1.5 हो जाएगा। तो 1 यूनिट की वैल्यू 1.5 रुपये है, तो इसलिए 100 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी कितना, 100 × 1.5 बराबर 150। ये आपका आंसर हो गया। तो ऑप्शन नंबर आपका 150 आ जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इस तरह से इसको सॉल्व कर लेंगे।
इस तरह से 75 नंबर तक का क्वेश्चन समाप्त हुआ और 76 नंबर के क्वेश्चन फिर आगे सॉल्व कराएंगे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।